अब खजुराहो के जो मंदिर हैं इसको जो मैं बताने जा रहा हूँ कि पहले सेक्शन में मैंने आपको खजुराहो मंदिर की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, इसकी ओरिजिनेशन के बारे में, कैसे इसका डेवलपमेंट होता है, इसकी खजुराहो के मंदिरों की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में, खजुराहो के जो मंदिर हैं उनके महत्वपूर्ण अंगों के बारे में। तो जो आपको रिटन जो पूछता है एग्ज़ाम में, वो अधिकतर जो क्वेश्चंस आता है आपको यहीं से आता है। तो अगले सेक्शन में जो इसके खजुराहो पार्ट 2 है, इसको लेकर के मैं जो बताने जा रहा हूँ कि जो खजुराहो के मंदिर की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं, उसके बारे में क्या विशेषताओं और कुछ जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं उनके भी बारे में हम आपको बताएंगे। मैंने अभी आपको बताया कि खजुराहो के मंदिरों को 2 पार्ट में बांटा जाता है। प्रारंभिक मंदिर जो बनाए गए वो ग्रेनाइट के बनाए गए थे, और जो बाद के मंदिर बनाए गए वो लाल बलुआ पत्थर के बनाए गए। जो ग्रेनाइट के मंदिर बनाए गए, मैंने बताया कि उसमें 64 योगिनी मंदिर है, लाल गुआ का मंदिर है और ब्रह्मा का मंदिर है। और बाद के जितने मंदिर बनाए गए वो सब के सब जो है, जो मंदिर बनाए गए थे, लाल बलुआ पत्थर के बनाए गए थे। इसीलिए इसका जो डिस्कशन हमारा होगा वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। पहला है कि जो ग्रेनाइट के जो मंदिर बनाए गए उसके बारे में, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो ग्रेनाइट के जो मंदिर बनाए गए उसमें से जो एक महत्वपूर्ण कैटेगरी है, उसमें से जो नाम आता है वो है 64 योगिनी का मंदिर। ठीक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि ये सिविल में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, तो जो 64 योगिनी का मंदिर, 64 योगिनी का मंदिर ये प्रारंभिक मंदिर है। और यह इसका निर्माण कैसे हुआ है, किस प्रकार से हुआ है? ग्रेनाइट के पत्थरों से इस मंदिर का निर्माण हुआ है। ग्रेनाइट के पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है, इसका निर्माण किया गया। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज़ यह है कि जो 64 योगिनी का मंदिर है, इसका संबंध शाक्त संप्रदाय से है। शक्ति संप्रदाय जो होता है, जिसमें कि पावर, जिसमें कि वह तंत्र मंत्र की उपासना से इसका संबंध जुड़ा हुआ है, जिसमें कि तांत्रिक उपासना के द्वारा किसी भी प्रकार की शक्तियों का अर्जन आप कर सकते हैं। तो इसमें जो 64 है, इसमें देवियों को स्थापित किया गया है। तो जो 64 योगिनी मंदिर हैं, इस प्रकार के मंदिर पूरे भारत में 3 जगहों से पाए गए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मंदिर। पहला जो मंदिर है वो भेड़ा घाट का मंदिर है, यानी भेड़ा घाट का 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर, भेड़ा घाट का 64 योगिनी मंदिर। भेड़ा घाट कहाँ पे है? ये है जबलपुर, मध्य प्रदेश। ठीक है। और जो दूसरा है मुरैना का 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर। और तीसरा है, यह तीसरा जो मंदिर पाया गया है वह उड़ीसा से पाया गया है। तो उड़ीसा में भुवनेश्वर से नज़दीक एक जगह है हीरापुर। भुवनेश्वर के नज़दीक एक जगह है हीरापुर। आपको पूछेगा कि हीरापुर का 64 योगिनी मंदिर, तो हीरापुर का 64 योगिनी मंदिर। ठीक है, ये आपको जल्दी किताबों में नहीं मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 64 योगिनी मंदिर भारत में 3 जगहों से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? पहला जो पाया गया है कहाँ से? भेड़ा घाट का 64 योगिनी मंदिर जो जबलपुर में है। दूसरा है मुरैना भिंड, यह भी मध्य प्रदेश में है, यह भी मध्य प्रदेश में है, और यह भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है। और यह कहाँ पे है? उड़ीसा में। और दूसरा मुरैना का जो है 64 योगिनी मंदिर, और तीसरा है हीरापुर का 64। हीरापुर पूरा नाम नहीं देगा, ये है हीरापुर का 64 योगिनी मंदिर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हीरापुर का 64 योगिनी मंदिर कहाँ पे है। ये है कहाँ पे बताइए? भुवनेश्वर, उड़ीसा के नज़दीक है, और वहाँ पे। अब पहले मंदिर की तरफ हम लोग आते हैं, भेड़ा घाट का 64 योगिनी मंदिर। इसके बारे में देखेंगे हम, महत्वपूर्ण विशेषता क्या है इसकी। ठीक है।
तो अभी मैंने आपको बताया कि जो भेड़ा घाट का जो मंदिर 64 योगिनी मंदिर है, ये जबलपुर में है। इसका निर्माण किसने किया? वहाँ के कलचुरी राजाओं ने किया था। कलचुरी डायनेस्टी का जो कार्यकाल है वो करीब 7वीं-8वीं शताब्दी में जो वहाँ पर शासन किया कलचुरी राजाओं ने किया। तो इसे जो बनवाया गया वो 9वीं शताब्दी में बनवाया गया, 9th सेंचुरी में इसका निर्माण किया गया। 9वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया। यानी आप ऐसे कह सकते हो कि जो खजुराहो के मंदिर बनाए गए उस मंदिरों के पहले ये मंदिर बनाए जा चुके थे। तो उसकी अगर भूमिका को खोजना है तो इसमें आपको देखना पड़ेगा। इसमें कुल मिलाकर के 95 पवित्र स्थल इसमें स्थापित किए गए, 90 पवित्र स्थल स्थापित किए गए। और यह नर्मदा नदी के किनारे बनाया गया है। कहाँ पे है? नर्मदा नदी के किनारे बनाया गया, ठीक है ना। और ये जो इसका जो मुख्य मंदिर है, यह मुख्य मंदिर 64 योगिनी में मैंने बताया था कि जो मुख्य हैं 95 पवित्र स्थल इसमें से माना गया है। इसमें से जो मुख्य देवी है, देवी पार्वती को नंदी पर सवार दिखाया गया, जो कि अपने आप में चौंका। नंदी पर सवार कौन होता है? भगवान शिव होते हैं। लेकिन यहाँ पर नंदी पर सवार किसको दिखाया गया है? पार्वती को दिखाया गया है। ये जो पूरा 64 योगिनी जो मंदिर है, यह काली देवी को समर्पित है। मैंने बताया था कि यह शक्ति संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, तो यह काली देवी को समर्पित है। दूसरी विशेषता इसकी क्या है? यह सफ़ेद ग्रेनाइट का बना हुआ है, वाइट ग्रेनाइट का बना हुआ। पहला मैंने बताया कि काली मंदिर को समर्पित है, दूसरा है वाइट ग्रेनाइट का बना हुआ है। इसीलिए इसे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो शक्ति के दूसरे अवतार होते हैं, जैसे महिषामर्दिनी, योगिनी है, ब्रह्मानी है, माहेश्वरी है, ये सब शक्ति के अलग अलग रूप होते हैं। पावर्स के जो स्त्री शक्तियाँ होती हैं, देवी शक्तियाँ होती हैं, उसके जो अलग अलग रूपों को यहाँ पर स्थापित किया गया। तो यह जो 64 योगिनी मंदिर है, ये भेड़ा घाट का अपने आप में महत्वपूर्ण है, जिसका संबंध किससे है? इससे जुड़ा हुआ। अब दूसरा देखिए, अब जो दूसरा है वह मुरैना का, ये भेड़ा घाट का मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब दूसरा है मुरैना का। मुरैना का 64 योगिनी मंदिर, ये ही बहुत ही जो मुरैना का 64 योगिनी मंदिर है, यह अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें यह मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले में है, डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका जो निर्माण कराया था कच्छप घाट, इसका जो निर्माण कराया कच्छप घाट, यह राजवंश था। कच्छप घाट देवपाल ने इसका निर्माण कराया था। कच्छप घाट देवपाल ने इसका क्या कराया? निर्माण कराया था, ठीक है ना। और जो राजा था, इसका जो टाइमिंग है वो करीब है 11वीं शताब्दी का निर्माण कराया गया था। 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया। और यहाँ पर क्यों निर्माण कराया? यहाँ पर ज्योतिष, गणित और सूर्य का अध्ययन किया जाता था। गणित, ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है। गणित, सूर्य और ज्योतिष का अध्ययन यहाँ किया जाता था। यानी यह कुल मिला करके यह एक एजुकेशनल सेंटर भी था और एक तंत्र और मंत्र का भी सेंटर था। तो यहाँ पर जो क्या था, यह स्टडी सेंटर था। यह स्टडी सेंटर, जहाँ पर कि गणित का अध्ययन किया होता था, सूर्य का अध्ययन होता था और ज्योतिष का, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी एंड द सन का अध्ययन यहाँ पर किया जाता था। और एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि जैसे हमारी पार्लियामेंट है, तो यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है 64 योगिनी का, देखिए ऐसे बना हुआ है, गोलाकार ऐसे। इसके चारों तरफ जो देवताओं की मूर्तियों का अंकन किया गया है, ऐसे ऐसे।
ठीक है। और जो ये कहा जाता है कि जैसे हमारी पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट हमारी संसद, तो जो हमारी संसद को बनाने का जो प्रेरणा लिया गया वह इसी के आधार पर हमारी पार्लियामेंट बनाई गई। तो भारत के संसद का निर्माण किसके आधार पर हुआ है? मुरैना की 64 योगिनी मंदिर के आधार पर इंडिया की पार्लियामेंट का निर्माण किया गया है। इसको नेट पर देखिएगा खोल करके, इसका डिट्टो स्ट्रक्चर वही है जो कि इंडियन पार्लियामेंट का है। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह जो है मुरैना का जो 64 योगिनी मंदिर है वह अपने आप में बहुत ही लाजवाब माना जाता है और इसकी जो अपनी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। और 64 योगिनी मंदिर यह तंत्र और शक्ति संप्रदाय से जुड़ा तो हुआ था, इसके अलावा और भी है। इसके अलावा उड़ीसा का हीरापुर का 64 योगिनी मंदिर, तीसरे के बारे में बता रहा हूँ कि तीसरा है हीरापुर का 64 योगिनी मंदिर, हीरापुर का 64 योगिनी मंदिर। ठीक है ना, यह मंदिर भी जो है काली को समर्पित है। यह मंदिर काली को समर्पित यह मंदिर किया गया है, वो काली को यह समर्पित है। और इसमें जो देवियां हैं, जो देवी मैंने बताया कि जो भी शक्ति की अगर उपासना होगी तो उसमें देवियों की पूजा की जाती है। इन देवियों को पशुओं पर बैठा हुआ दिखाया गया, एनिमल पर। जितनी भी हर देवी और देवता की एक सवारी होती है, तो इसमें भी जो देवी और देवता को बैठा गया है उसमें किसी न किसी पशु पर बैठे हुए उसे दिखाया गया है। ठीक है ना। और इसी प्रकार की जो है जो विशेषता है 64 योगिनी मंदिर, 3 64 योगिनी मंदिर के बारे में मैंने बताया। पहला है भेड़ा घाट जबलपुर का 64 योगिनी मंदिर, दूसरा है मुरैना का 64 योगिनी मंदिर और तीसरा है हीरापुर का 64 योगिनी मंदिर। और तीनों की जो टाइमिंग है वह करीब करीब आसपास में है, 100-200 साल का अंतर है, बाकी इसका टाइमिंग अलग। इससे यह भी शो होता है, इससे स्पष्ट होता है कि उस समय भारत में तंत्र और मंत्र की उपासना का एक बहुत बड़ी परंपरा भारत में क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी। ठीक है ना। तो ये प्रारंभिक काल के जो मंदिर बनाए गए, मैंने आपको बताया कि चंदेल वंश के, वो उनके बारे में देखना चाहूँ। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर हैं खजुराहो के, जैसे है लक्ष्मण मंदिर। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों की चर्चा कर रहा हूँ। जो खजुराहो के जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं उसकी बारे में चर्चा ऑनलाइन में मैं करता जाऊँगा आपको। जो महत्वपूर्ण मंदिर है उन्हीं की, उसमें से सबसे जो पहला मंदिर है वो है लक्ष्मण मंदिर। पहला है लक्ष्मण मंदिर। मैंने बताया कि ये प्रारंभिक स्टेज का मंदिर है। यह करीब 900 ईस्वी के आसपास का बनाया गया था। और मैंने बताया कि जो प्रारंभिक मंदिर बनाए गए उसका निर्माण किसने किया था? यशोवर्मन ने इसका निर्माण किया गया। किसने निर्माण किया था? मैंने बताया कि यशोवर्मन पहला शासक था चंदेल वंश का, जिसने चंदेल वंश में मंदिर निर्माण की परंपरा को इसने क्या किया, शुरू किया था। ठीक है ना। इसमें भी जो पंचायतन शैली पर इसको बनाया गया है, पंचायतन शैली पर इसको बनाया गया है। इस मंदिर में भी इरोटिक स्कल्पचर मिलती है। इरोटिक स्कल्पचर यानी स्त्री और पुरुष को प्रेम करते हुए इसमें दिखाया गया है। और बाद में ये परंपरा आगे क्या हो गई, कंटिन्यू हो गई। ठीक है ना। इसके बाद अगला है, दूसरा जो महत्वपूर्ण है, चित्रगुप्त का मंदिर। चित्रगुप्त का मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। और चित्रगुप्त का मंदिर, इसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। भारत में मैंने बताया कि सूर्य मंदिरों की संख्या बहुत ही कम है। जैसे मार्तंड का मंदिर है, ठीक है ना, और मध्य प्रदेश में 2-3 जगहों पर और भी मंदिर है। तो ये इसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें सन गॉड की वर्शिप हमको देखने को मिलती है। इसमें भी इरोटिक इमेजेस देखने को मिलती है। ठीक है ना। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो मंदिर है वो है घंटाई का मंदिर। घंटाई का मंदिर, घंटाई का मंदिर। घंटाई का मंदिर इसका नाम पड़ा क्योंकि इस मंदिर की जो स्ट्रक्चर है वो घंटी को आधार पर, लेकिन यह ऋषभ देव को समर्पित है। ऋषभ देव का संबंध किससे था?
हैं हैं जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। यह यानी यह मंदिर, घंटाई का मंदिर का संबंध किससे है? हैं? जैन धर्म से है। यही क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से कौन सा मंदिर जैन धर्म को समर्पित है? ये सारे प्री के क्वेश्चन है और हर बार पूछे गए। अगला है दूल्हा देव का मंदिर। दूल्हा देव, दूल्हा देव का मतलब क्या हो गया? क्या समझ रहे हैं आप? हैं? सभी संसार के दूल्हों को का देवता कौन है? जो दूल्हों के भी दूल्हे हैं, हैं? अरे भगवान शिव हैं यार। जब किसी की भी शादी होती है तो जो गाना गाया जाता है किसके नाम पे गाया जाता है? चले हैं शिव बियाहन जो है पार्वती। शादी तो किसी दूसरे की होती है, लेकिन जो गाना गाया जाता है भगवान शिव के नाम पे गाया जाता है। सुनते नहीं हो क्या कभी तुम लोग? इसलिए कि जो पति और पत्नी का जो सबसे रोल मॉडल माना गया है भारत में, वो भगवान शिव को माना गया है, जो कि नंगे रहते थे, जो है नंगे धड़ंगे, ठीक है। और उनकी पत्नी जो कभी नहीं पटी जो है, लेकिन पत्नी को बहुत ज़्यादा चाहते थे और उनका घर कभी नहीं बना। भगवान शिव का कौन सा घर बना? कोई घर नहीं बना। फिर भी भारत की ये बहुत उच्च परंपरा रही है कि जब भी दाम्पत्य विवाह होता है, शादियाँ होती हैं, तो शिव और पार्वती के ही गाने गाए जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इनका नाम है दूल्हा देव का मंदिर। और किसको समर्पित होगा? शिव को। समझ में आया? भूलेगा तो नहीं कभी अब ना? जिनको 20 साल पहले पढ़ाया तो वो भी सब भूल गए, लेकिन ये दूल्हा देव नहीं भूले कभी, ठीक है। इसके बाद अगला जो मंदिर है, यह भी, इसमें भी इरोटिक जो है चीज़ों को, मतलब यह सप्तरथ प्लान पर बनाया गया है। सप्तरथ प्लान, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सप्तरथ योजना पर बनाया गया है। सप्तरथ प्लान क्या है? सप्तरथ योजना पर बनाया गया। जो उड़ीसा के जो मंदिर है ना, वो भी सप्तरथ योजना पर बनाए गए हैं। सप्तरथ योजना। और इसी योजना पर दक्षिण भारत में मंदिर बनाया गया, जिसे रथ मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पल्लव जब राजाओं ने मंदिर बनवाया तो उसे रथ मंदिर कहा जाता है। रथ मंदिर का मतलब जो प्रारंभिक मंदिर बनाए गए उसका स्ट्रक्चर रथ के आकार का था। तो सप्तरथ मंदिर का इस पे मतलब 7 चैरियट प्लान कहा जाता है इसे। 7 चैरियट प्लान पर यह आधारित। ये सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ से बहुत अधिक क्वेश्चन जो टेम्पल से पूछता है। सबसे जो बेस्ट जो मंदिर माना गया है इस सभी मंदिर का, वो मंदिर है कौन सा? कंदरिया महादेव का मंदिर। कंदरिया महादेव का मंदिर। यह मंदिर नागर शैली का सबसे बेस्ट स्पेसिफिक है। यह नागर शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। नागर शैली का बेहतरीन उदाहरण है, ठीक है ना, उदाहरण है। नागर शैली के जितने भी उत्तर भारत में मंदिर पाए गए हैं, यह मंदिर अपने आप में एक मिसाल है। इतनी सुंदर ये मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना। नागर शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा मंदिर है? बोलो। कंदरिया महादेव का मंदिर। इसका निर्माण किसने कराया? 1000 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था, ठीक है ना। यह राजा गंगदेव के द्वारा बनाया गया था। राजा गंगदेव जो कि चंदेल राजा थे, उनके द्वारा बनाया गया था। राजा गंगदेव के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और इस मंदिर की महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस मंदिर के बाह्य चारों तरफ, इस मंदिर के बाह्य आवरण पर 872 मूर्तियों को स्थापित किया गया है। स्थापित किया गया। इसका मतलब जो मंदिर का स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है, इस मंदिर के ऊपर सिर्फ मूर्तियों को स्थापित किया गया। 872 मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप स्टार्टिंग फेज से चलिए, अगर उदयगिरी गुफा के बाद जो तिगवा का मंदिर बनाया गया, उसमें जो अलंकरण बहुत ही नहीं के बराबर था। तो 700 से लेकर के
300 सालों में मंदिर की जो निर्माण की कला है उसका बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से विश्वास किया गया। और इस मंदिर के इस गर्भगृह जो था, गर्भगृह में लिंग को स्थापित किया गया है। ठीक है ना, गर्भगृह में क्या है, शिवलिंग को स्थापित किया गया है। यह अपने आप में बहुत ही नायाब चीज़ है। गर्भगृह में कंदरिया महादेव के मंदिर में इसमें गर्भगृह में स्थापित किया गया है। ठीक है ना। तो अब इसमें एक इसका सेगमेंट और भी है। जैसे लोग खजुराहो के मंदिरों के बारे में जब क्वेश्चंस आते हैं तो मंदिरों के तो बारे में खूब लिखते हैं, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा लोग छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं? बोलो। इसीलिए नंबर नहीं मिलता है लोगों को। कहते कि मैंने तो ये लिख दिया, मैंने वो लिख दिया, नंबर नहीं मिला। जब खजुराहो मंदिर के बारे में आपको पूछ रहा है तो खजुराहो के मंदिरों के बारे में आपने लिख दिया कि ऐसा है, ऊंचाई इतनी है, ये लंबाई है, ये है, इसकी विशेषता इतने अंग है, सब कुछ लिख दिया। फिर भी कुछ न कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं जिसके कारण जो है मतलब कि नंबर पूरा नहीं मिल पाता है। क्या छूट जाता है? अभी मैंने सब बताया फिर भी आपको याद नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा तुमने बताया। मंदिर के बाहर की जो मूर्तियां स्थापित है, 872 मूर्तियां, इन मूर्तियों को लोग छोड़ देते हैं। मंदिर की चर्चा तो करेंगे, लेकिन जो मूर्तियां हैं वो मंदिर का क्या है, एक हिस्सा है। तो मंदिर की मूर्तियों को अलग नहीं किया सकता किसी भी कीमत पर। इसीलिए 2 लाइन लिखने से आपके 2 नंबर बढ़ जाते हैं, लेकिन 2 लाइन अगर आपने नहीं लिखा है तो इसका मतलब है आपको मंदिर की समझ नहीं। हाँ, ये मंदिर का अंग है ना, उससे आप अलग नहीं कर सकते इन चीज़ों को। मंदिर का जो मंदिर की मूर्तियां हैं उसका एक अभिन्न पार्ट है। और एक चीज़ और ध्यान देना आपको है कि जैसे मैंने बताया कि कंदरिया महादेव जो नागर शैली का सबसे बेस्ट स्पेसिमेन है, तो जो वहाँ की मूर्तियों को देखिए तो मूर्तियों का भी क्लाइमेक्स अगर हमको दिखाई देता है तो खजुराहो में ही दिखाई देता है। यानी जो मूर्तियों का विकास होता है उसका क्लाइमेक्स भी खजुराहो में ही देखने को मिलता है। तो इसमें जो मूर्तियां बनाई गई हैं वह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अपने आप में एग्जाम्पल हैं। अच्छा, इन मूर्तियों के बारे में मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको। इन मूर्तियों को अभी क्लासिफाई किया गया है। जैसे गर्भगृह की मूर्तियाँ, तो जो गर्भगृह की मूर्तियाँ जो स्थापित है खजुराहो के मंदिरों में, उसमें 2 प्रकार की खजुराहो की मूर्तियाँ हैं। कुछ अधिकतर जो मूर्तियाँ हैं वो खड़ी दिखाया गया है, खड़े हुआ, जैसे देवता को खड़ा दिखाया गया है। ठीक है ना। या इसे संभ्रंग रूप का कहा गया है, यानी जो भी देवी और देवता की मूर्तियाँ हैं उनको सीधी और खड़ी दिखाया गया है। ऐसे जैसे भगवान विष्णु को या भगवान शिव को खड़ा दिखाया गया है, उनके फिर जितने भी अलंकरण है उन अलंकरणों को उसमें सजाया गया है। ठीक है ना। अब मुख्य देवता की मूर्ति हो गई, अब मुख्य देवता का परिवार की मूर्तियाँ हो गई। तो उनके चारों तरफ जो है, जैसे भगवान शिव है तो शिव की अगर गर्भगृह में स्थापित किया गया तो उसके चारों तरफ उनके परिवार को भी स्थापित किया जाएगा। जैसे हर देवता का एक गण होते हैं, दिक्पाल होते हैं, इस प्रकार से परंपरा को देखा गया। इसके अलावा मंदिर का बाहर जो मूर्तियाँ, तो मंदिर को तीसरी कैटेगरी में बता रहा हूँ। गर्भगृह में स्थापित मूर्तियाँ नंबर 1, दूसरा है उनके गणों की मूर्तियाँ नंबर 2, और तीसरी जो मैं कैटेगरी आपको बता दे रहा हूँ, मंदिर के बाह्य आवरण पर भी मूर्तियों को स्थापित किया गया था। उसमें अधिकतर जो मूर्तियाँ हैं वह संसार की चीज़ों से, जैसे कि सुंदरियों की मूर्तियाँ हैं, अप्सराओं की मूर्तियाँ हैं, आम आदमी की जो सुंदर युवतियाँ होती हैं, औरतें होती हैं, उनको अलग अलग काम कर, जैसे किसी को स्नान करते हुए, किसी को सुरमा लगाते हुए, किसी को बाल बांधते हुए, जो दैनिक क्रियाएं जो होती हैं, इस प्रकार की चीज़ों को श्रृंगार से जुड़ी हुई हैं उनको भी दिखाया गया है। ठीक है ना। और जो घरेलू जीवन की चीज़ें होती हैं उनको भी दिखाया गया है। जैसे कोई किसी महिला को दिखाया गया, मूर्ति में दिखाया गया, मूर्ति बना करके कि वह सिलाई का काम कर रही है, अपने बालों को बांध रही है, वह धान को जो है साफ़ कर रही है, कुछ बीन रही है। ऐसी जो दैनिक जीवन की क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को करते हुए
खजुराहो की जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं। अगली कैटेगरी है पशु और पक्षियों की आकृतियाँ भी बनाई गई हैं। तो खजुराहो के मंदिर जो है उसमें पशु और पक्षियों का विवरण भी प्राप्त होता है। जैसे कोई सुंदरी है, कोई सुंदर स्त्री है, वो अपने हाथों पर पैरट तोता को ऐसे उठा करके उससे बात कर रही है, ठीक है ना। तो विभिन्न प्रकार के पशुओं को और उनकी आकृतियों को दिखाया गया है। इसके अलावा उनकी वेशभूषा, प्रसाधन, नृत्य करते हुए, शिकार करते हुए का विवरण हमें भी इन चीज़ों का प्राप्त होता है। और सातवीं कैटेगरी है इरोटिक प्रतिमाएं, यानी स्त्री और पुरुष को प्रेम करते हुए मंदिर की बाहरी दीवारों का अंकर दिखाया गया है। तो जो एरोटिक इमेजेस हैं, मूर्तियां हैं, वो बनाई गई हैं, सिर्फ खजुराहो में ही नहीं बनाई गई हैं। यह पुरी के मंदिर हैं वहाँ पर भी बनाया गया है, भुवनेश्वर में बनाया गया है, कोणार्क में भी बनाया गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की मूर्तियों का जो बनाने का पर्पज़ है, इतिहासकारों का यह मानना है कि यह तांत्रिक असर दिखाई देता है, क्योंकि तंत्र में इस प्रकार की मुद्राओं को बनाने की कोई मनाही नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था 64 योगिनी का जो मंदिर बनाया गया था उस पर तंत्र का प्रभाव दिखाई देता है। तो इसी तंत्र के प्रभाव के कारण खजुराहो और भुवनेश्वर के मंदिरों में इस प्रकार की इरोटिक इमेजेस को बनाया गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पूरा मेरा लेक्चर फिनिश होता है, मैंने आपको बताया। लेकिन एक तो सावधानी आप लोग ये रखिएगा कि जब भी मंदिरों के बारे में लिखिएगा तो मंदिरों के ऊपर जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं उसका भी डिस्क्रिप्शन आप लोग ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि मंदिर को मंदिर की मूर्तियों से अलग किसी भी प्रकार के अलग नहीं किया सकता। दोनों दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंड दे आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ द ईच अदर, दैट्स वाई दे कैन नॉट बी सेपरेटेड टू ईच अदर, ठीक है ना। ये पूरा फिनिश होता है।